हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर विवाह उत्सव के लिए। और विवाह कई प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में कुछ विवाहित होंगे, कुछ विवाह करने जा रहे हैं और कुछ अविवाहित होंगे। तो कौन सा विवाह करना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से, ताकि सब कुछ मंगलमय रहे। आज बढ़ती परेशानियां, पारिवारिक झंझट, डाइवोर्स केसेस, उसका कारण क्या है? शास्त्र युक्त विवाह नहीं हो रहे हैं। पहले ज़माने में जो रीति रिवाज थे वो देखा जाए तो कुछ ना कुछ हद तक शास्त्रों से मिले जुड़े थे, लेकिन कुछ समय बाद केवल रीति रिवाज रह गए, उसके वैदिक ज्ञान हट गए। जैसे उदाहरण, कोई बच्चा की माँ बैठ कर के रील देख रही है मोबाइल में, अब वो उंगली ऐसे चला रही है और बच्चा उसको कॉपी कर रहा है, तो वो भी एक पट्टी उठा लेता है और बैठकर ऐसे, हमने देखा होगा बच्चे नकली मोबाइल बना लेते हैं 1 2 3 लिखकर और उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। असली ओरिजिनल चीज कुछ और थी। क्यों माँ ऐसे उंगली कर रही, तो उसका कारण कुछ और था। बच्चे ने सोचा कि उसके कारण तो मालूम नहीं, ऊपर उंगली घुमाना रह गया केवल। तो हम लोगों ने वही किया, हल्दी लगा दो, मेहंदी लगा दो, उसके कारण क्या है वो हम भूल गए। तो वो जानेंगे आज हम कारण। पहले जानेंगे 8 प्रकार के विवाह शास्त्र में बताए हैं। तो मनुस्मृति, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कल, मनुष्यों के लिए लिखा गया ग्रंथ मनुस्मृति, उसमें ग्रह सूत्र बताए गए हैं। ग्रह सूत्र के खंड में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। प्रथम विवाह है जिसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह क्या होता है? पिता जो होते हैं वो एक अच्छे साधु को ढूंढते हैं, एक अच्छे भक्त को ढूंढते हैं, एक अच्छे दूल्हे को ढूंढते हैं और अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं। लेकिन उसके बदले में उन्हें दूल्हे से कुछ नहीं चाहिए, दुल्हन को कुछ नहीं चाहिए, कोई लेन देन नहीं, नो गिफ्ट्स एक्सचेंजेस। केवल पिता एक अच्छा पुरुष देखकर, जो कि कोई राजा हो, कोई अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति हो, तो उसकी विवाह किया जाता था। इसे ब्रह्म विवाह कहते थे। दूसरे प्रकार के विवाह जिसे दैव विवाह कहते हैं, देवी देवताओं के जो विवाह होते हैं, दैव विवाह, उसमें पिता जो है वो अपनी कन्या का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करेगा जो आध्यात्मिक हो, प्रीस्ट हो। आध्यात्मिक व्यक्ति यानी साधु पुरुष। जैसे मनु महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि से किया और उनके घर में कपिल भगवान का जन्म हुआ। तो ऐसा विवाह देव विवाह कहलाता है, देवी देवताओं के द्वारा। तीसरे प्रकार का विवाह है जो कि आर्ष विवाह कहलाते हैं। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह का अर्थ होता है जब लंबे काल तक किसी साधु ने तपस्या करी हो और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान कृपा करें और भगवान बताएं कि तुम्हारे लिए कौन सा वर है। तो देखा जाए कर्दम मुनि आर्ष विवाह के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्होंने 60,000 साल तक, जैसे विश्वामित्र ने तपस्या करी, ऐसे ही कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक बिंदु सरोवर के किनारे, जो कि आज अहमदाबाद के पास सिद्धपुर नामक स्थान पे है, तो बिंदु सरोवर पर उन्होंने तपस्या करी 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्षों तक। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आने वाले काल में मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे और तुमसे विवाह होगा। ऐसा विवाह आर्ष विवाह, जिसमें भगवान भी विवाह के बीच मध्य में आते हैं और एक बड़े तपस्वी से विवाह हो। चौथा विवाह है प्रजापति विवाह। केवल संसार में अपनी वंश वृद्धि के लिए, आदमी कहता है ना, अगर बच्चा ब्रह्मचारी बनना चाहे तो माँ बाप कहते हैं अरे नहीं ब्रह्मचारी मत बनो, फिर हमारी वंश कैसे बढ़ेगा। तो जो प्रजा का प्रजनन करने के लिए केवल विवाह किए जाते हैं उन्हें प्रजापति विवाह कहते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ मनु की पुत्री प्रसूति से। तो यहाँ पर जो फियोंसे होता है, यानी कि जो होने वाला वर है, दूल्हा, वो स्वयं आकर के कन्या की इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है, परंतु इसमें भी कोई लेन देन नहीं होता है। फिर प्रजापति विवाह से गिर के 5वां घट के आसुरी विवाह आता है, यानी असुरों का जो विवाह होता है। उस विवाह में दहेज का लेन देन प्रारंभ हुआ। अब
कई लोग कहते हैं हम तो जी जाति से बनिए हैं, हमारे यहाँ तो चलता है। चलाया किसने? तो वैदिक नियम थे, वो वैदिक कारण कुछ और थे। उसके ऊपर जब केवल लिपापोती होकर के ऊपरी ऊपरी हो गया तो वो एक ट्रेडिशन बन गए। सो देयर इज अ वैदिक मैरिज एंड देयर इज अ ट्रेडिशनल मैरिज। सो इसमें भी रिचुअल्स हैं, इसमें वैदिक रिचुअल्स हैं, इसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं। अब सबके रिचुअल अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि सभी के ट्रेडिशन अलग अलग हैं। कहते हैं हमारे पंजाबियों में ऐसे होता है, हमारे बनियों में ऐसे होता है, हमारे ब्राह्मणों में ऐसे होता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर तो सब बराबर थे। तो वैदिक नियम थे, अब ट्रेडिशनल रिचुअल्स हो गए, है ना। अब जैसे होली का ही मैं कल उदाहरण दे रहा था। होली में भगवान क्यों होली जलाते हैं? बोले जी प्रहलाद महाराज को उसकी बुआ होलिका लेकर बैठ गई थी इसलिए जलाते हैं, होलिका दहन। तो उसमें गोबर की माला, छल्ली का भूजना, ये सब ट्रेडिशंस हैं, पर ये वैदिक नियम नहीं थे। उसका कारण तो प्रहलाद थे। तो उसी प्रकार से सब चीजों में बदलाव हो गया। दहेज दिया जाता था लेकिन पिता की इच्छा से मांग नहीं होती थी। पिता जितना देना चाहे, अगर दहेज दिया जा रहा है तो वो आसुरी विवाह हो जाता है, चाहे वो पिता की इच्छा से दिया जाए। कंस ने अपनी बहन जब देवकी का विवाह हुआ, कई हजारों घोड़े, कई लाखों हाथी और कई सेविकाएं दान में दी। ययाति का विवाह जब शर्मिष्ठा से और दूसरी पत्नी उनकी शर्मिष्ठा और देवयानी से हुआ, तब उनके राजा ने कई सारी दासियां ययाति के साथ भेजी थी कि ये हमारी बेटी की दासियां रहेंगी, सेविकाएं, ताकि हमारी बेटी को काम ना करना पड़े। तो ऐसे विवाह आसुरी के विवाह में आते हैं। छठा विवाह होता है गंधर्व विवाह, जिसे आजकल लोग लव मैरिज कहते हैं। ये उसके भी नीचे वाला है गंधर्व। इसमें माता पिता की पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी अपनी पसंद इंपॉर्टेंट है। तो जिसको आज समाज ने बड़ा प्रचलित कर दिया है लव मैरिजेस, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, जहां पर दो लोग डिसाइड करते हैं हम दोनों साथ रहेंगे। लव एट फर्स्ट साइट एंड फाइट एट फर्स्ट नाइट। तो इसका टूटने का कच्चा माल है ना, तो उसका टूटने का जरा डर बना रहता है, कब टूट जाए मालूम नहीं। क्योंकि लव मैरिज में दो परिवारों का मिलना नहीं हुआ, दो लोगों का हुआ। अब उन लोगों की ईगो जब हर्ट होगी ना, तो परिवार तो सोचे ही नहीं उन्होंने, तो कभी भी टूट सकती है। इसलिए अरेंज मैरिज इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि दो परिवारों की शर्म के कारण भी कभी कभी रिश्ते चलते रहते थे, कहीं टूटे नहीं टूटे नहीं टूटे नहीं, इज्जत के कारण। सातवां विवाह है राक्षस विवाह। जो विवाह कन्या की इच्छा से, कन्या के परिवार वाले तो मान नहीं रहे, लेकिन कन्या मानती है कि मैं विवाह करूंगी, तो भगा कर के शादी की जाए। हम आपने सुना होगा कि वो भगा कर ले गए, फिर बाद में माता पिता आ गए, कई साल बात नहीं करी लड़की से, लेकिन फिर फाइनली अपनी कन्या से वो रिश्ता बना लिया। जिसमें कन्या को लेकर भागने वाली बात होती है उसे राक्षस विवाह कहते हैं, किडनैपिंग एक प्रकार से। और आठवां विवाह है पिशाची विवाह। पिशाची विवाह के अंदर कन्या भागती नहीं है, कन्या को जबरदस्ती भगाया जाता है, यानी कन्या की भी इच्छा नहीं है। तो ऐसा आपने कई बॉलीवुड मूवी में देखा होगा, कन्या कहती नहीं और उसको फेरे से उठा कर ले जाते हैं, फिर उसको बचाने के लिए अगली टीम जाती है। तो ऐसे जो विवाह हैं, इन विवाहों को पिशाची विवाह कहते हैं। ये पिशाची है जहां पर कन्या की इच्छा नहीं है, लेकिन कन्या अपनी इच्छा से अगर भाग रही है तो कौन सा विवाह है? राक्षसी विवाह। अगर दहेज का लेन देन है तो आसुरी विवाह, और प्रेम बीच में इन्वॉल्व है तो गंधर्व विवाह। लेकिन आजकल ये चार प्रकार के विवाह तो होते देखे गए हैं, लेकिन ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह बंद हो गए हैं। तो नीचे वाले चार प्रकार के विवाहों को दिया जाता है। अब विवाह का देखिए, विवाह के अंदर क्यों इतना बड़ा इवेंट करने की आवश्यकता है? क्या दो लोग मंदिर जाकर के नहीं कर सकते? तो इवेंट बड़ा करने का कारण यह है कि नेवर फॉरगेटेबल इवेंट होना चाहिए। इसलिए आदमी कहता है इतना अच्छा करो कि हमेशा याद रहे। क्या याद रहे? कि मैंने इस पुरुष से अपना संबंध बांधा है, अब मैं इनके परिवार की हो गई हूँ। इसलिए इतना बड़ा होता था कि भूले नहीं। जैसे दीक्षा समारोह है, अब पहले जमाने में गुरु शिष्य को कान में दीक्षा दे देते थे, अभी बड़े इवेंट होते हैं, यज्ञ अग्नि जलाई जाती है, प्रसाद बांटे जाते हैं, ताकि वो अग्नि के सामने साक्षी मानकर जब बोल देगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में तोड़ते वक्त ये ख्याल आए कि मैंने एक बार अपने गुरु से दीक्षा ली थी। ऐसी अग्नि के सामने फेरे का अर्थ है
मैं अग्नि को साक्षी मानकर इनको अपना वर और इसको मैं अपनी वर वधू स्वीकार करता हूं। अब किसी भी कारण से ये टूटना नहीं चाहिए। बिग इवेंट याद रहती है हमेशा, हमें दो चीजें याद रहती हैं, बहुत बुरा किसी ने किया हो या बहुत अच्छा। न्यूट्रल वाला याद नहीं रहता। आप देखो कभी भी आपसे अगर बोला जाए कोई इंसिडेंट्स बताइए अपने बचपन के, आप बताएंगे तो मैं गिर गया था, मैं अकेला छूट गया था, माँ ने मारा था, बहुत ड्रास्टिक खराब हुआ हो, या मेरे को नंबर 1 आए थे, इतने परसेंटेज आई थी, मेडल मिले थे, बहुत अच्छा, लेकिन रोज क्या खाया था, किसकी शादियों में गए थे, छोटी चीज याद नहीं रहेगी आपको। लेकिन वो बहुत बड़ा इवेंट हो, शादी में गए थे, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, लेट पहुंचे थे, वहां पर बेइज्जती हो गई थी हमारी, सब याद रहेगा आपको क्योंकि वो एक स्पेशल इवेंट हुआ। तो ये बिग इवेंट जो होते हैं स्पेशल होते हैं, और इस इवेंट में कभी कभी रिश्तेदार नाराज होकर उस इवेंट को और भी यादगार बना देते हैं। फिर याद रहता है उसमें चाचा जी नाराज हो गए थे, मामा जी नाराज हो गए थे। तो ये इवेंट यादगार रहे ताकि तोड़ने से पहले लड़की लड़का दोनों सोचें कि इवेंट बड़ा इवेंट, इसलिए बड़े इवेंट किए जाते हैं। दूसरा है ये लाइफ टाइम में एक बार होता है, बार बार नहीं होता। जैसे कि एक व्यक्ति बोल रहा था, बोला मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा पहला विवाह है। विवाह तो पहला ही होता है तो लेकिन विदेशों में पेरेंट्स डे बनाए जाते हैं, फादर डे बनाए जाते हैं, मदर डे बनाए जाते हैं, एनिवर्सरी, ये मैरिज एनिवर्सरी, ये सिस्टम कहाँ से आया? विदेशों से। क्योंकि भारत में एनिवर्सरी क्यों बनाएंगे? जब शादी हो गई तो पूरा जीवन उसके साथ रहना है, उसके एनिवर्सरी काउंट करते हैं क्योंकि वहां पर शादियां चेंज होती हैं। ये मेरी 5th हो गई, अब आई एम फीलिंग कि अब टूट ना जाए, फिर इसके साथ नहीं शुरू करी मेरी, अरे सिल्वर जुबली 25 साल काट दी, अमेजिंग, वहां विश्वास ही नहीं करते। तो वह 5-10 ईयर्स की जर्नी होती है। इसलिए पेरेंट्स को पता नहीं होता कि मेरे बच्चे कितने और कहाँ हैं, उसने कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाया होता है, तो वो लोग याद करते। कभी कभी पिता अनाथ आश्रम में आ गए, कॉलेज में आ गए मिलने, आज फादर डे, पिताजी मिलने आए। हमारे तो पिता रोज ही मिलते हैं, जीवन भर मिलते हैं, तो फादर डे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हम तो अपने फादर को रोज ही प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु न वही माता। रघुनाथ भगवान राम अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं, उसमें फादर डे की जरूरत क्या है? तो हम इतने वेस्टर्न हो गए, अपने कल्चर छोड़ के पांव छूना तो छोड़ दिए, और फादर डे, मदर डे, एनिवर्सरी बना रहे। हमारे उत्सव नहीं है, क्या कर सकते हैं, कल्चर है। तीसरा कारण है इतना बड़ा विवाह आयोजन करने का ताकि शरणागति हो स्त्री की पुरुष के प्रति और पुरुष की स्त्री के प्रति। जब वो कई हजारों लोगों के सामने आज फेरे होंगे आपके परिवार के लोगों के, तो रात में नियम लिए जाएंगे, मैं आजीवन काल इनका साथ दूंगी, हर परिस्थिति में दूंगी। तो सोसाइटी भी आशीर्वाद देती है, सारे बड़े बुजुर्ग परिवार के जन आशीर्वाद देते कन्या और वर को कि तुम लोग सुखी रहो, तुम्हारी जर्नी शांत रहे, तुम्हारे घर में झगड़े कम हो, तुम्हारे घर में भगवान वास करे, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, वरना तो आपस में मिलके कोर्ट में साइन कर लो, मंदिर जाके गार्लैंड एक्सचेंज कर लो, हो गई शादी। लेकिन शादी के बड़े इवेंट का कारण इवेंट दिखाना नहीं है, लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। और अंदर एक डर रहेगा कि मैंने चाचा बुआ ताई के सामने इसको स्वीकार किया था, मैं भाग छोड़ नहीं सकती हूँ। तो छोटी छोटी बात पर जो झगड़े उत्तेजित होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, झगड़े नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज नेचर हो जाएगा, है ना। इसलिए बड़ा इवेंट होता है, दिखावे के लिए नहीं कि पिताजी की इज्जत है। एक लड़की ने ऐसा किया, हमारी जानकारी में है, उन्होंने बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन वो कन्या जिस दिन हस्बैंड वाइफ दोनों हनीमून के लिए पहुंचे तो हनी अलग हो गया, मून अलग हो गया। वो लड़की ने अपने यहाँ से उतरते ही जैसे उस स्थान पे पहुंचे, लड़का भी होटल में सामान ही रख रहा था, लड़की ने दूसरी गाड़ी में बैठ करके बोलती है कि मैं तो इससे ऑलरेडी विवाह कर चुकी हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ। जिनके जीवन में पब्लिक डीलिंग नहीं है ना, उनको पता नहीं, तो वो अपने जीवन की 4 दीवारी में सोचते हैं जीवन ऐसा ही है। लेकिन जब हम जाते हैं विदेशों में, देश में, घर घर में जाते मिलते हैं, इतने स्ट्रेस में लोग हैं। वो कन्या चली गई, लड़के का सोचिए क्या हुआ, वो कह रहा है ये क्या कर रही हो तुम्हें अगर शादी भागना ही था तो अपने पिता के घर से भागती। बोले तब तो बेइज्जती किसकी होती, पिताजी की होती। पिताजी के घर से तो डोली में तुम्हारे घर आ गई, अब भागूंगी तो क्या कहेंगे, इसकी पत्नी भाग गई, तुम्हारी बेइज्जती होगी। कितना दिमाग लगाया उसने ऐसा। और वो लड़का 15 साल से डिप्रेशन में, अभी उसका दूसरा विवाह करवाया हमने।
इंजीनियर। सोचिए अब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। एक किसी ने बताया, बोले लड़की पहुंची उनकी महाराष्ट्र में शादी की थी। जब पहुंची लड़की तो लड़के ने पहले से एक स्त्री रखी हुई थी घर पे, माता पिता को भी पता था, लेकिन वो सोच रहे थे शायद शादी हो जाएगी वैदिक तरीके से तो ये डर जाएगा तो छोड़ देगा। लेकिन उसने पहले दिन में पत्नी को कहा तुम्हारा कमरा ये है, हमारा कमरा ये है। अरे हमारा मतलब? कह रहा मैं और मेरी पत्नी। का तुम कौन हो? बोले मैं तो केवल दिखावे वाली हूँ। लड़की ने 8 साल अपने माँ बाप को बताया नहीं कि मैं विवाह करके आई हूँ और मेरा पति किसी और से मैरिड है। तो वो जॉब करती थी तो उसने जॉब करती रही अपनी और चलाती रही। 8 साल बाद अपने माता पिता ने पूछा तुम्हारे घर कोई संतान नहीं हो रही, क्या चक्कर है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग तो अलग रहते हैं। फिर 8 साल बाद जब ये बात खुली तो उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। हम तो सोचते थे लड़की सेटल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए वैदिक नियमों को, इन पूजा पाठ को केवल ऐसे मत करो कि भगवान रख लिए फोटो। लोग आजकल एक आर्टिफिशियल मूर्ति भी रख लेते पीओपी की ना, कि भाई भगवान भी रखे थे हमने। रशियन लड़कियां भी खड़ी हैं वो पर पंख लगा करके वेलकम करने के लिए, और भगवान भी खड़े वहां पर ऐसे। तो वो दिखावे में ना एक्चुअली ये बॉन्डिंग टूट जाती है। अगर विवाह में आपने करोड़ों रुपए लगाया और वो टूट ही गया तो उसकी क्या वैल्यू रह गई? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो सदा सदा साथ रहे, इसलिए उनको टीचिंग दी जाए। तो हम चर्चा कर रहे थे कल मेहंदी की रात, मेहंदी लगाई जा रही थी और आज हल्दी का है सेशन। तो क्यों हल्दी लगाई जा रही है, क्यों मेहंदी लगाई जा रही है, इससे क्या कारण है, कैसे इस इवेंट्स को करना चाहिए, ये सब डिटेल शास्त्रों में दी गई है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेहंदी से हम प्रारंभ करते हैं इवेंट अपना, जो हमने कल किया। मेहंदी लगाने का कारण, आयुर्वेदिक कारण तो बताया आप लोगों ने कि एक तो टेंशन बहुत होती है शादी की। तो माता जी मुझे बता रही थी कि टेंशन बहुत होती है शादी की, तो हल्दी लगाओ तो मेहंदी लगाओ तो मेहंदी का गुण है ठंडक, तो उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। शादी के अंदर बहुत एंजाइटी होती है लड़की को विशेष करके कि नए परिवार में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे व्यवहार होगा, एडजस्ट हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। आजकल तो लोग इंडिविजुअली रहते हैं लेकिन फिर भी रिश्तेदार तो बन ही जाते हैं, नए पुराने छूट जाते हैं। तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, उस एंजाइटी को कम करने के लिए मेहंदी लगाते थे। दूसरा इसका मुख्य कारण जो है वो बताया गया है कि 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार मेहंदी का श्रृंगार है। श्रृंगार के जैसे स्त्री के 16 श्रृंगार बोलते हैं ना, उस श्रृंगार में एक श्रृंगार है मेहंदी। पहले लोग रेगुलरली हाथ पे लगाते थे, अब लोग बाल में लगाते हैं, लेकिन मेहंदी श्रृंगार का हिस्सा है। तो कहते हैं कि कन्या अपने हाथ में मेहंदी लगाकर अपने होने वाले परिवार को अपनी श्रद्धा और शरणागति दिखाती है कि मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। स्टैंपिंग होती है ना कि वी स्टैंप, जैसे आप कभी 4 धाम जाओ तो वहां पर एंट्री में आपको स्टैंप मिलती है कि नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू रोम अराउंड, आप आ सकते हैं। किसी भी जगह जाओ तो एंट्री टिकट स्टैंपिंग होती है। तो ये स्टैंप लगाना मेहंदी, दैट यस नाउ आई एम सरेंडरिंग टू न्यू फैमिली, मैं शरणागत कर रही हूँ, तो ये स्टैंप लगा कर आई हूँ। इसलिए पूरे शरीर पे लगा देते स्टैंप, जहाँ जहाँ स्टैंपिंग करें कि ये अगले संसार में शरणागत हो। और कारण इसका बताया मेहंदी का, आखिरी दिन है अपने परिवार से मिलने का। उसके बाद अब आज से दूसरे परिवार की काउंट हो जाएंगी, गोत्र बदल जाएगा। जैसे ही विवाह यज्ञ में बैठेंगे, योर टाइटल विल चेंज, गोत्र विल चेंज, ड्रेसअप विल चेंज, फूड हैबिट विल चेंज। जो आप भल्ला परिवार का पा रही थी, अब हिमाचली परिवार का पाएंगे। प्रसाद में चेंज आ जाएगा, खाने पीने में, विचारों में, किसको शरणागत है, कौन से देव की पूजा करते हैं, सब स्त्री का बदल जाता है, कंप्लीट चेंज। तो लास्ट डे इज अ मेहंदी डे, कि इस कन्या का अब ये स्त्री हो जाएगी, कन्या नहीं रहेगी। कन्या दान के बाद महिला हो गई, स्त्री हो गई, वो कन्या नहीं रही। तो कन्या का वो आखिरी दिन है मेहंदी उसके परिवार में। और कारण क्या है, आखिरी दिन है, परिवार के लोग इकट्ठे होकर मेहंदी ना लगाएं अपने हाथों में, उसको बैठकर अच्छी अच्छी उपदेश दें। बेटा तुमने देखो बुआ यहाँ फंस गई थी, चाची यहाँ फंस गई थी, देखो गुरुजी बता रहे हैं, सुन लो। इंस्ट्रक्शन लेने का आखिरी दिन है ना।
पार्वती माता ने जब शिव से विवाह किया तो पार्वती जी ने भी अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी। तब से ये विवाह का एक इम्पॉर्टेंट अंग बन गया मेहंदी लगाना, कि ये एक रिचुअल है। लेकिन इसका कारण उपदेश पाना है। पार्वती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति आदि से, ब्रह्मा जी से काफी सारा ज्ञान प्राप्त किया था शादी से पहले, कैसे घर को कुशल मंगलता से चलाना चाहिए। मेहंदी लगाना, आप जैसे आजकल तो ये जालियां बनने लग गई, मोर पंख बनने लग गए, पति का नाम लिखने लग गए, इनिशियल्स लिखने लग गए, टैटू बनाने लग गए। कुछ लोग तो वाओ, अमेजिंग, ग्रेट, विल यू एबल टू हैंडल मी, अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, तो ताकि वो दिखाएं जाकर के देखो मैं आ गई हूँ। तो विल यू एबल टू हैंडल मी, हैंडल विद केयर, बहुत कुछ लिखते हैं लोग। तो उसमें लिखा क्या जाता था, मुख्य रूप से मध्य में गणपति बनाए जाते थे और 4 डॉट लगाए जाते थे। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बीच में एक मोटा हल्दी और मेहंदी और 4 ऐसी बिंदी होती थी। उसका कारण ये था कि मध्य में ये विष्णु और लक्ष्मी का वास है और 4 साइड में शिवजी, गणपति और दुर्गा और ब्रह्मा, ये सारे देव, पंचदेव उपासना जो है हमारी कन्या के हाथ में सब देवता विराजमान रहे, ये जाए इसका कोई अमंगल ना हो। ये मेहंदी थी, डिजाइनर मेहंदी नहीं थी, मेहंदी के कारण थे, पर वो बदल करके चेंज हो गए। मेहंदी एक प्रकार का एफोडेसिक भी होता है, यानी कि कन्या जिसके अंदर अभी संतान उत्पन्न करने का भाव नहीं था, मेहंदी की सुगंध उस पुरुष और स्त्री के अंदर संतान उत्पत्ति का भाव उत्पन्न करती। मेहंदी इस वेरी एफोडेसिक, काम उत्तेजना करने के लिए बहुत तेज होती है। इसको लगाने वाले लोग कभी सत्वगुण में नहीं रह सकते, उनको हमेशा मन बेचैन रहेगा। इसलिए उस कन्या के लिए तो आवश्यक है, लेकिन बाकी लोगों को तो आवश्यक नहीं है। 70 साल की स्त्री को क्या काम उत्तेजना जागृत करने की जरूरत है मेहंदी लगाने की, ना वो दूसरे घर में जा रही है। तो हमने क्या किया, वो सिर्फ एक कॉपी पेस्ट हुआ ना, इसलिए सब हो गया दिखावा, उसके पीछे के पर्पसेस मिस हो गए एक्चुअली। फिर जो ये मेहंदी है ये बड़ी पावरफुल है, स्मरण दिलाती है कन्या को, क्योंकि सब लोग अपने अपनी सिग्नेचर्स भी करते हैं ना, ये मेरा ओर से, मेरे ओर से, कि मेरे भाई का, ये मेरे मामा का, ये मेरी बुआ का बिंदी, ये मेरी चाची की। उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता था नए घर में जाकर कि मेरा परिवार मेरे मेहंदी के रूप में मेरे साथ आया हुआ है, बीच में भगवान और उंगलियों पे मेरा परिवार, ये चाची का, ये बुआ का, ये ताई की बिंदी, ये मामी की, ये मामा की, सब मेहंदी लगाते थे उस लड़की के हाथ में। अभी तो सब अपने अपने में लगा लेते हैं और लड़की को डिजाइनर लगाता है, लेकिन सब लोग अपने अपने हाथ से। मेहंदी फंक्शन का मतलब क्या है, सब आकर उसके हाथ में मेहंदी का मार्क दें, दादी की, बुआ की, चाची की, मामा की, फूफा की, सबकी एक एक बिंदी, ताकि वो सपोर्ट लेके जाए और याद करे कि मेरे मामा ने यहाँ लगाई थी, मेरी चाची ने यहाँ लगाई थी। उसको एक सेंस ऑफ फैमिली टुगेदरनेस याद रहे उसके दिमाग में। अब आज हल्दी का कार्यक्रम, हल्दी क्यों लगाई जाती है? सब्जियों में तो हल्दी मानी जाती है कि बड़ी अच्छी है, बड़ी औषधिपूर्ण है, दूध में हल्दी डालकर पियो तो सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, और शक्तिशाली भी है, एंटीसेप्टिक भी है। तो कहते हैं जो मेहंदी है वो जो लगाई जाती है उसके अगले दिन हल्दी भी लगाई जाती है। हल्दी जो होती है उसको लगाने के बाद कन्या बाहर नहीं जाती है, ये रिचुअल है। कारण हल्दी जो होती है वो नेगेटिव आत्माओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो प्रेत आत्माएं जो होती हैं उस कन्या के केश में प्रवेश कर सकती हैं। अब आज के ज़माने के लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये सब तो कहने की बातें होती हैं। वेद कभी झूठ नहीं बोलते, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। अगर शास्त्र में कुछ लिखा है तो होगा। जैसे गाय के मूत्र के अंदर कई प्रकार की बीमारी दूर करने की शक्ति होती है, लेकिन लोगों ने इस बात को आज 2022 में जाकर के, ये दिल्ली में एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब पता चला कि जो ये ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी को सबसे जल्दी अगर कोई ठीक कर सकता है डॉट्स इंजेक्शन से भी ज़्यादा, दैट इज दी काउ यूरिन, गौ अर्क। उसको देने से 1 महीने में ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो सकता है, और 9 महीने तो साइंस कहती है, मैं फार्मा से पढ़ाई किया है, डॉट्स के 9 महीने इंजेक्शन लगे तब जाकर के चांसेस हैं टीबी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें गारंटी है 1 महीने के अंदर। तो ये वैदिक चीज़ों में
कभी गलत नहीं होता। तो हल्दी लगाना नेगेटिव को खींचता है, बहुत नेगेटिविटी, इसलिए बोलते हैं आप बाहर नहीं जाना, आप भगवान के संरक्षण में रहना। लास्ट सेरेमनी है, हल्दी के बाद फेरे होने तक आप अकेले कहीं नहीं जाना है। हल्दी जो होती है वो बड़ी सूर्य की रोशनियों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है और व्यक्ति को बड़ा सुंदर भी बनाती है अगर वो अंदर रहे। अगर हल्दी लगा के कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो काला हो जाएगा। तो कन्या को इसलिए भी कहा जाता था कि गई हल्दी लगा के बाहर गई और रोशनी पड़ी, उस पीला रंग अट्रैक्ट करेगा तो डार्क हो जाएगी, शादी वाले दिन काली लगेगी, बोले बहू काली आई है। तो इसलिए हल्दी लगाकर बाहर जाने को मना करते थे। मंगलिक कार्यक्रम का प्रारंभ हल्दी से होता है कि ये मंगल हो गया। यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हमारे वैष्णव विधि में, वैदिक विधि में, जैसे हम लोग वृंदावन मथुरा से हैं, मंगल पूजा होती है, मांगलिक पूजा। उसमें दीवार के ऊपर सारे देव बनाए जाते हैं और फिर एक पुजारी आकर के सभी देवताओं को लड़की के द्वारा हल्दी प्रदान करवाएंगे। उसको वैदिक मांगलिक पूजन कहते हैं, वो करना चाहिए था। तो हल्दी जो है ये शील संपन्नता प्रदान करती है। हल्दी लगाकर के आप क्या हो जाते हो? शील संपन्न। शील संपन्न मतलब रेडी टू मैरी, शीलता का विचार। एक बार हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे जो लाल कपड़े में रहकर सेवा करते थे, लेकिन उनको भक्त लोग देखते थे, रोज सुबह उपटन लगाते थे वो और फिर जप करने आते थे मंदिर में। तो भक्त लोग बताते हमें पता चल गया था ये शील संपन्न है, आगे जाके विवाह करेगा। फिर उसने गृहस्थ जीवन ज्वाइन कर लिया। तो शील संपन्नता, हल्दी से व्यक्ति के अंदर शील संपन्नता, एक शिष्टाचार उत्पन्न होता है, सुंदरता आती है। अब विवाह के लिए तैयार व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है। श्रीमती राधा रानी ने भी अपने हाथ में हल्दी लगाई थी। एक बार यशोदा मैया कृष्ण के लिए भोजन बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है राधे तुमको एक आशीर्वाद मिला है, जो भी तुम्हारे हाथ का भोजन खाएगा वो कभी रोगी नहीं होगा, निरोगी रहेगा। तो मैं चाहती हूँ मेरे लाला निरोगी रहे, क्या तुम बनाओगी? यशोदा मैया की हेल्प करने नित्य प्रतिदिन राधा रानी बरसाना से नंदगांव आती है। तो एक दिन राधा रानी की सेवा से इतनी प्रसन्न होती है यशोदा, हाथ में हल्दी लेकर उनके हाथ में लगा देती है। अब राधा कहती है अरे हल्दी लगा दी, सखियां हंसेंगी, तेरा कृष्ण से विवाह होने वाला है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। तो घबराहट में भाग करके एक सरोवर में अपने हाथों को धोने लगती है। तो धोने से हल्दी के साथ साथ उनकी रंग की कांति जो है ना वो भी निकल जाती है और वो पूरा सरोवर ही पीला हो गया। और सरोवर का नाम पहले राधा सरोवर था, अब वो सरोवर का नाम है पीली पोखर। आज भी उसका कलर येलो, पानी कलर येलो आता है, क्योंकि राधा रानी का रंग तप्त कांचन रंग उसमें स्पर्श हुआ है, पीली पोखर। तो ये विशेष विधियां बताई गई हैं। अब चर्चा करते हैं कि जो कन्या है उसे लक्ष्मी कहते हैं। घर में जब जन्म लेती तो लोग कहते हैं अरे लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। जब दूसरे घर जाते तो कह रहे लक्ष्मी आ गई, आ गई। तो क्या माता पिता अपनी लक्ष्मी दे देते हैं किसी पुत्र को, तो क्या वो भिखारी हो जाएंगे अब? क्योंकि लक्ष्मी तो चली गई, कहते लक्ष्मी आई, लक्ष्मी, लक्ष्मी चली गई, तो अब खराब हो गया। तो फिर ये कैसा सिस्टम है? लक्ष्मी क्यों दान कर देते हैं अपनी, और फिर उनके पास क्या होता है? तो लक्ष्मी एक नहीं होती है, 8 प्रकार की लक्ष्मियों को शास्त्रों में वर्णन किया गया है। पहली लक्ष्मी है, उसका नाम है आदि लक्ष्मी, जो कि संस्कृत से इस नाम को लिया गया है। और ये जो लक्ष्य होता है हमारे जीवन का गोल, और उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी, दैट लक्ष्मी, आई विल अचीव दैट गोल, है ना, मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा, इसलिए भी उसको लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का गोल है नारायण की सेवा। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी निकली, उन्होंने किसी को भी माला नहीं पहनाई, यहाँ तक कि भोले बाबा को भी छोड़ दिया, क्योंकि भोले बाबा में एक चीज नहीं थी, सब कुछ था, वैरागी थे, ज्ञानी थे, बड़े ध्यानस्थ थे, एक चीज नहीं थी, क्या? शील संपन्नता नहीं थी। वो तैयार नहीं थे शादी के लिए, भभूति लगा रखी थी, सर्प डाले हुए थे, ऐसे कौन शादी करता है? इसलिए शील संपन्नता का अर्थ है अपने आप को तैयार करना। दूल्हा भी तैयार होता है, और कभी कभी लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कोई ज्यादा तैयार हो जाए, बोले अरे तुम्हारी शादी है क्या जो तैयार हो रहे हो? शील संपन्नता का अर्थ है अपने आप को तैयार करना विवाह उत्सवों के लिए। तो लक्ष्मी जी
मोक्ष प्रदायिनी है जो आदि लक्ष्मी है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाली नारायण की सेविका है, वह लक्ष्मी आदि लक्ष्मी कहलाती है। और वही आदि लक्ष्मी धन की देवी कहलाती है। इनका रूप हमेशा स्वर्ण आभूषणों से युक्त, आपने देखा होगा लक्ष्मी। अब मैं आपको अगर 8 लक्ष्मियों की फोटो दिखाऊं एंड आपसे बोलो आइडेंटिफाई करो कौन सी लक्ष्मी कौन सी है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 लक्ष्मियों के वर्गीकरण अलग अलग है। अगर आपको हम अलग अलग हीरो दिखाएं तो आप तुरंत बता देंगे ये वो हीरो है वो, क्योंकि आपका समय उसमें व्यतीत हो रहा है। क्रिकेटर दिखाएं, सबने सेम जर्सी पहनी है, फिर भी आप बता देंगे वो क्रिकेटर है वो क्रिकेटर है। लेकिन लक्ष्मी जिनका रूप भी अलग अलग है वो नहीं बता पाएंगे, वो टाइम ही हमारा स्पेंड नहीं हो रहा। तो जो लक्ष्मी कमल हाथ में धारण करती है, कमल पर बैठती है, ऐसी लक्ष्मी के 4 हाथ हैं जिससे वह अभय मुद्राएं बनाती हैं। यानी कि व्यक्ति को भय ना हो तो उसके लिए एक अभय मुद्रा, टेंशन मत लो, आई एम विद यू, इस मुद्रा को कहते हैं, ऐसे करके होता है ना अभय मुद्रा। तो बच्चे लोग ड्रामा भी करते थे स्कूल में, तो ऐसे करके खड़े हो जाते थे, इस मुद्रा को कहते हैं अभय मुद्रा। और उससे वह वरदान प्रदान करती है, वरद हस्त भगवान का, नारायण का, उससे वरदान देते हैं ठाकुर जी, लक्ष्मी जी इससे कृपा करती हैं। इसको संसार की ओर घुमा कर रखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे रखा जाता है पाम्स को, और वो इस प्रकार से अपने दिव्य रूप में आती है। ऐसी लक्ष्मी आदि लक्ष्मी कहलाती है। आदि लक्ष्मी। दूसरी लक्ष्मी है जिसको कहते हैं धन लक्ष्मी, जो हम घर में पूजा करते हैं, जिनसे हम आशीर्वाद नहीं मांगते, केवल धन मांगते हैं, वो लक्ष्मी जी का नाम है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी जो है किन लोगों की सहायता करती है? कहते हैं सदाचार प्रिय देवी शुक्लाम पुष्पम वरम प्रिया। धन लक्ष्मी को पिंक लोटस पसंद नहीं है, व्हाइट लोटस पसंद है, सफेद पुष्प धारण करती है। कई बार लोग दीपावली के दिन ला करके कमल, और कहते हैं इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। लेकिन कौन सी वाली प्रसन्न होती है? कमल से, आदि लक्ष्मी। और वो आपको कृपा करेंगी लेकिन वेल्थ में नहीं करेंगी, वेल्थ की कृपा धन लक्ष्मी करती है जिनको पसंद है व्हाइट फ्लावर, सफेद कलम। और उनको क्या पसंद है? सदाचार प्रिय देवी। जिस घर में सदाचार हो, स्वच्छता हो, सफाई हो, इसलिए लोग दिवाली पे अपने घर की सफाई करते हैं। अगर रोज ही सफाई रखी जाए घर के अंदर, ज्यादा बिखेर के ना रखा जाए, तो उस धन लक्ष्मी हमेशा उस घर में विराज। पदे पदे धन संपदा, कदम कदम पर उस घर में धन संपदा होगी। जहाँ शिष्टाचार हो, बड़ों का सम्मान हो, स्त्री पुरुष चिल्लाए नहीं, झगड़ा ना करे, गालियां ना निकाली जाए उस घर में, वो घर हमेशा शील संपन्न और धन संपन्न होता है। तीसरा है, वहां पर बताते हैं, एक होती है धन लक्ष्मी, एक होती धान्य लक्ष्मी, जैसे आप अन्नपूर्णा कहते हैं, उसका नाम है धान्य लक्ष्मी। धन धान्य की देवी कहते हैं ना, तो धन लक्ष्मी अलग है, धान्य लक्ष्मी अलग है, दैट इज अन्नपूर्णा। वो आशीर्वाद देती है घर में, एग्रीकल्चर, खेती अच्छी चलती रहे, तुम्हारे घर में धन दौलत भोजन पानी की व्यवस्था रहे, वो आशीर्वाद देती है। और इनके वस्त्र हरे रंग के, ग्रीन कलर के गारमेंट्स पहनती हैं, और हमेशा ही, क्योंकि एग्रीकल्चर का कलर ग्रीन है, तो उन देवी को ग्रीन कलर धान लक्ष्मी को दिया गया है। ये भी अपना आशीर्वाद देती हैं और धन धान से घर को भरती हैं। चौथी लक्ष्मी जिनका नाम है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी है जो कि आपको वाहन प्रदान करती है। तो इसलिए कभी कभी लोग वाहन पूजा कराने जाते हैं, उनको पता नहीं होता, हनुमान मंदिर चले जाते हैं, कोई शिव मंदिर चला जाता है, पंडित जी कलावा बांध दो, पंडित जी भी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, ना अंदर विष्णु है ना गरुड़ है, हनुमान मंदिर है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि। 500 रखिए, सुपारी रखिए, नारियल फोड़ा, हो गई पूजा। हाँ, पंडित जी मिठाई बांटती, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी। उस पंडित जी के मंदिर में ना विष्णु की मूर्ति थी, ना गरुड़ ध्वज था। आपने हनुमान मंदिर, तो हनुमान मंदिर पे तो उसको जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर गाना चाहिए था, उसने तो कुछ और गा दिया, अज्ञानता के कारण। कहीं पे भी जा रहे, कहाँ जाना चाहिए वाहन पूजा के लिए? गज लक्ष्मी के पास। क्योंकि गज इसलिए नाम दिया क्योंकि पहले जमाने में लोगों का वाहन गज होता था, जिसके घर में गज है वो पैसे वाला होता था, हाथी की सवारी तो राजा करते थे, इसलिए गज लक्ष्मी उनको वाहन। आज का गज ऑडी कार और जो भी आपकी मर्सिडीज कार्स है, दैट इज गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी आपको वाहन प्रदान करती है, तो वाहन की देवी है
गजलक्ष्मी। अलग अलग प्रकार के वाहन दिए हैं, जैसे दुर्गा के पास सिंह है, गणपति के पास चूहा है। किसके द्वारा है? गजलक्ष्मी के द्वारा। गजलक्ष्मी सबको वाहन प्रदान करती है। पांचवी है सनातन लक्ष्मी, जो सनातन रूप से विराजमान रहती हैं, और वह सनातन लक्ष्मी को संतान लक्ष्मी भी कहते हैं, जो सनातन काल से बच्चों को संतान प्रदान कर रही हैं, बच्चे प्रदान कर रही हैं। तो लोग जाते हैं संतान की पूजा के लिए मनसा माता मंदिर, मनसा इच्छा मांग लेंगे। एक ही लक्ष्मी नारायण में ही सब कुछ हो जाता है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। लक्ष्मी नारायण को नहीं छोड़ना, राधा कृष्ण को नहीं छोड़ना, सब हो जाएगा आपका एक ही जगह पे सारा काम। राधा रानी के शरीर में 8 लक्ष्मी विराजमान है। अगर राधा रानी के चरणों की सेवा करें तो आपको 8 लक्ष्मी फल देती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्र से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बचामि। हजारों लक्ष्मियां ठाकुर की सेवा में लगी हैं, जिनकी प्रमुख नायिका 8 लक्ष्मी है, और ये 8 लक्ष्मी राधा रानी की सेवा में रहती हैं। संतान लक्ष्मी, सनातन लक्ष्मी जिसे कहते हैं, वह संतान लक्ष्मी संतान प्रदान करती है। गृहस्थी को जाकर के पूजन करना चाहिए कि हे संतान लक्ष्मी, आप हमारे घर में एक अच्छी भक्त संतान प्रदान करो। फिर संतान लक्ष्मी के बाद ये जो संतान लक्ष्मी है, ये स्वर्ण आभूषण अधिक पहनती हैं, और ये एक लोटस के ऊपर बैठती है, कमल के ऊपर बैठी दिखाई देती हैं, और इनके हाथ में 2 घड़े होते हैं। आपने देखो कलश लक्ष्मी के हाथ में है, तो कलश से समझ जाना चाहिए ये संतान लक्ष्मी है। और एक हाथ में वो किसी बच्चे को भी हाथ में लेके रखती है, और एक हाथ से वो वरदहस्त उठा के रखती है। कलश वरदहस्त, एक में एक ढाल और तलवार होती है, और एक में एक बच्चा होता है। ऐसा रूप ये संतान लक्ष्मी होती है। छठी लक्ष्मी है वीर लक्ष्मी, जो कि वीरवान लोग, क्षत्रिय लोग, एयरफोर्स के लोग वीर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ताकि हमको वीरता प्रदान करें, स्ट्रेंथ प्रदान करें, ताकि हमारा आउटकम द बेस्ट हो। तो दैट इज वीर लक्ष्मी। इनको पुष्पों के वस्त्र पहनाए जाते हैं, यानी जैसे अपने ये यहाँ पर पुष्प लगाए ना, ऐसे पुष्पों से ही ड्रेस बनाई जाती है। वो ड्रेस अगर फ्लावर ड्रेस है, एंड दैट इज वीर लक्ष्मी। और उनके हाथ में वीरता के सिंबल्स भी होते हैं, जैसे धनुष बाण, तीर, और एक हाथ में त्रिशूल, और एक हाथ में एक लीफ होती है, लीफ स्क्रिप्चर है ना, होती है। हाँ, यस। तो वीर लक्ष्मी इस प्रकार की होती है। फिर होती है विद्या लक्ष्मी, यानी जिसे लोग सरस्वती का नाम देते हैं, वह एक विद्या लक्ष्मी है, जो बच्चों को या संतान को या हमको इस सांसारिक विद्या के बजाय आध्यात्मिक विद्या का बल प्रदान करती है। एक विद्या तो मटेरियल नॉलेज, बीटेक एमटेक, लेकिन उसके ऊपर है स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज प्रोवाइडेड बाय विद्या लक्ष्मी। तो जितने भी हमारे सेल्फ डाउट्स होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, विद्या लक्ष्मी की कृपा से वो सब डाउट्स का खंडन होता है, संशय दूर होते हैं। और 8वीं है विजया लक्ष्मी, जो कि विजयता प्रदान करती हैं, और उनका नाम ही है विजय, मतलब विक्ट्री। इनको हमेशा लाल वस्त्रों में देखा जाता है, लाल रक्त वर्णी वस्त्रों में है, क्योंकि विजय में लोग तिलक लगाते थे ना, राजा लाल रंग का, विक्टोरियस, तो वो है। इस प्रकार से ये 8 लक्ष्मी है। तो आपने कौन सी लक्ष्मी भेजी? संतान लक्ष्मी, जो आपने दूसरे घर भेजी, लेकिन आपने अपनी धन लक्ष्मी को नहीं भेजा, वरना तो पिताजी गरीब हो जाने चाहिए थे। तो एक लक्ष्मी गई है, लेकिन दूसरी लक्ष्मी है विराजमान। तो जो संतान रूपी लक्ष्मी आपकी आई थी, आपने वो संतान लक्ष्मी की कृपा से वो संतान को भेजा है, अपनी धन लक्ष्मी दान लक्ष्मी को नहीं है। सो इस प्रकार से ये जाना जाता है। इस विवाह में कुछ मूल कार्यक्रम होने ही चाहिए, जैसे कि एक मंडप होना चाहिए, उसमें केले के पत्ते लगने चाहिए। आजकल तो नहीं लग रहे, आर्टिफिशियल खंबे होते हैं, पाइप्स होते हैं पीवीसी के, और उसमें केले के पत्ते नहीं होते। उसको मंडप लगाने की हम लोगों के गाँव में याद है मुझको, बचपन में मंडप की एक पूरा का पूरा कार्यक्रम होता था, एक दिन। उसमें सारे लोग आएंगे परिवार के, और सब बड़े बुजुर्ग मंडप में हाथ लगाएंगे, अपने हाथ से गाड़ा जाएगा, मड़ा गढ़ा, मंडप गाड़ना चला कार्यक्रम है पूरा। भागवत में भी है, भागवत के मंडप को भी गाड़ा जाता है।
लेकिन आजकल नहीं करते। केले के पत्ते से, गोबर से लीपा जाता था, तब भागवत गद्दी बनती थी, फिर भागवत आसन लगते थे, फिर भागवत होती थी। लेकिन वो सब खत्म हो गया। पद्म पुराण में लिखा है द रूल्स फॉर भागवतम, हाँ, हाउ टू ऑर्गेनाइज दी भागवतम, वैदिक रहित। लेकिन आजकल तो लोग करते ही नहीं है कुछ, कॉस्ट कटिंग पे चले रहते हैं, ये काट दो, वो काट दो, ऐसा कर दो, वैसे कर दो। कथा के टाइम पे कहते थोड़ा म्यूजिक बजा के डांस करवा दो गुरुजी, कितनी देर लेक्चर दोगे। लोगों को इंजॉयमेंट मेंटली पशु वृत्ति हो गई ना, उनको इंजॉयमेंट के आगे कुछ पता ही नहीं, घूमना फिरना इंजॉयमेंट। दूसरा होता था फिर मंडपम के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, इसको सभी नोट कर सकते हैं कि शादी में ये चीज़ें तो होनी चाहिए। एक है द्वार पूजन। जब दूल्हा आता है तो उसका द्वार पूजन होता है। द्वार पे अभी तो रिबन कटिंग होता है, द्वार पूजन कहाँ होता है? रिबन कटिंग होता है, फ्रेंड्स खड़ी हो जाती हैं, फोटोग्राफी होती है, क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, चुटकुले होते हैं, लेकिन द्वार पूजन नहीं होता। तो पूजन किया जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, पहले ज़माने में गांव से आ रहे हैं, जंगल से आ रहे हैं, कौन सी प्रेत आत्मा है जिसको लेकर आ जाएंगे घर के अंदर, क्या हो जाएगा न जाने अनिष्ट, कैसे शरीर में कपड़े हैं, किसको छुआ है रास्ते में, कहाँ यूरिन क्या है, कहानी क्या है। एक पवित्र आयोजन पर जा रहे हो तो इसलिए पहले शुद्धि होनी चाहिए। तो आचमन करा के, थोड़ा छिड़काव करके, इत्र लगा के, आचमन करा के, पूजन करा के उसको तैयार किया जाता है। अब ये पूजन करने योग्य है। अभी तो लोग नहा धो करके बस तैयार हुए थे, तिलक लगाते भी नहीं है, कहते हम नहाता तो पशु भी है। ये प्रभु जी के घर पे पशु है, मैंने देखा है, वो नहाता है। तो उसका क्या, नहाने को नहाना कहते हैं? स्नान पूर्ण होता है जब स्नान करने के बाद आदमी माथे पर अपने तिलक लगाए, चाहे छोटी बिंदी लगाए। जब तक तिलक नहीं है वो स्नान नहीं कहलाता, वो केवल जल डालना होता है। पक्षी भी आता है, पानी में ऐसे ऐसे करता है, सर करके पंख से अपने को ठीक करता है, वो भी नहा लिया। तो पशु भी नहाता है। इंसान और पशु में क्या भेद है? पशु तैयार नहीं होता, लेकिन इंसान वस्त्र पहनता है, तिलक लगाता है, पूजा के लिए तैयार होता है आचमन करके, ये भगवान की सेवा के लिए। तीसरी चीज है, हम देखते हैं कि वरमाला पहनाई जाती है। कन्या को वर और वर को कन्या पहनाती है। तो ये एक दूसरे को वरण करने का ऐलान है कि मैंने वरण के, सीता जी के काल में रामचंद्र जी के गले में डाला, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में डाला। माला डाल देना, इसलिए आप देखिए कभी भी किसी पुरुष को दूसरी कन्या को गले में माला नहीं डालनी चाहिए अपनी स्त्री के अलावा। इसलिए हमारे मंदिर में कभी किसी का एनिवर्सरी भी हो तो हम लोग क्या कहते हैं, माता जी आपको प्रभु जी डालेंगे या ये माता जी डालेंगे? हम नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बार किसी के गले में माला डालने का अर्थ है अब वो आपकी हो गई। तो एक ही नहीं झिल रहे लोगों से, 2-4 हो जाए तो कैसे झिलेंगी? तो विनोद में कह रहा हूँ, लेकिन असलियत में वरमाला वर्ण करने का ऐलान है कि अब से हमारी हो गई। एक चीज है जिसे कहते हैं कि कन्यादान। अब कन्यादान में कन्या के हाथ के ऊपर रहेगा और पुरुष का हाथ नीचे। तो कन्या को हम इसके हाथ में दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दान करी वस्तु कभी लेते हो? मंदिर में 5 किलो चावल दान करा है, अन्न दान किया है, फिर वो बोले अच्छे नहीं, कहा ठीक है वापस दे जाओ, बस होता है। लेकिन आजकल कन्या अगर सेटल नहीं होती तो माँ बाप क्या कहते हैं? वापस आ जाओ। दान करी वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता। या तो वो अपना इंडिविजुअली कहीं चलाए, आप सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन घर में वापसी नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी ने झगड़े में निकाल दिया था अपने घर से। तो कस्तूरबा गांधी को बोला अपने घर चली जा। पूरी रात बारिश होती रही, वो सोते रहे। सुबह जब मोहनदास करमचंद ने गेट खोला तो देखा कस्तूरबा वहीं बैठी है। कहा तुम अपने घर नहीं गई? बोले यही तो मेरा घर है, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे माता पिता ने कहा था अब से तेरा यही घर, तो मैं अपने घर ही तो बैठी हूँ। दरवाजा खोलते तो अंदर आ जाती। महात्मा गांधी कहते हैं मुझे बहुत ग्लानि हुई कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तब तक वो महात्मा नहीं बने थे, वो एक बैरिस्टर थे, मोहनदास करमचंद। तो हम यहाँ देखते हैं कि कन्यादान एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कन्या का दान करने का, उसको कैसे करना चाहिए, उसमें पैरों का पूजन भी होता है। किसके? दामाद के पैरों का पूजन, कि आपके चरण हमारे घर तक आए, जिन चरणों ने हमारी इस कन्या को वर्ण किया है, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो उसकी देवता के समान पूजा होती है। इसलिए दामाद के पैर छू लिए जाते हैं, इसलिए दामाद से कभी पैर छुलाए नहीं जाते हैं।
है ना, क्योंकि अब आपने जिसकी पैर आपने छू ली वो आपके पैर छुएगा तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया ना। तो दामाद की पूजा की जाती है, इसलिए पैर पूजन के, इसलिए दामाद से पूरा जीवन कभी पैर नहीं छुलवाए जाते, क्योंकि अब वो देवता हो गया, है ना। तो ये सारे रूल्स हैं। जब कन्या आकर बैठेगी फेरे में तो ध्यान देने वाली बात होती है, पहले वो कन्या हमेशा ही पुरुष के लेफ्ट में आती है, वाम भागनी होती है उसकी। लेकिन जब फेरे प्रारंभ नहीं होते हैं, जब तक कन्यादान नहीं हुआ है, तब तक वो उसके राइट में बैठकर पूजा करेगी। लड़का लेफ्ट में होगा, लड़की राइट में होगी। लेकिन जब एक बार फेरे जब चालू होंगे तो उसमें पहले 3 फेरों में लड़की आगे रहेगी और पुरुष पीछे रहेगा, और फिर जब 3 फेरे पूरे जाएंगे तब पुरुष आगे और कन्या पीछे, है ना। तो फिर ये सब तो पहले फेरे होते हैं अग्नि के चारों तरफ साक्षी मान करके। अब हमने एक दूसरे को साक्षी मान लिया, तो इसका अर्थ है कि कुछ काल तक जो है कन्या घर को चलाती है और कुछ काल तक पुरुष घर को चलाता है, दोनों ही घर को चलाने वाले होते हैं। 7 फेरे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे 7 हफ्ते हैं, है ना, हफ्ते के अंदर 7 ही दिन हैं, और हमारे जो इस पृथ्वी का आवरण है वो 7 परिधि के अंदर है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार त्रुट गया तब तो मिल ही जाता है, उससे पहले 7 लेयर्स हैं। तो 7 लेयर्स को हम साक्षी मान रहे हैं, इसलिए 7 टाइम्स 1 2 कि हम लोग ब्रह्मांड में अब एक दूसरे के सहयोगी बन के रहेंगे, इसलिए परिक्रमाएं भी की जाती हैं। फिर उसके बाद में देवताओं का पूजन होता है। देवताओं का पूजन होना चाहिए। राधा कृष्ण के भजन करने वाले राधा कृष्ण का पूजन करेंगे। गंगा मैया का आवाहन किया जाता है, गंगा को पूजा में इनवाइट किया जाता है। गंगा मैया के प्रत्यक्ष प्रकट में ही ये होना चाहिए। फिर एक होता है 7 पदी, यानी कि 7 चावल के पैर बनाए जाएंगे और उनको कन्या अपने पैर से छू के 7 कदम चलेगी। 7 कदम यानी कि हफ्ते में 7 ही दिन है। इन 7 दिन कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इन 7 कदमों से मैं आपकी ओर आ रही हूँ। एवरी डे आई एम योर्स, ऐसा नहीं ओनली मंडे आई एम योर्स, ट्यूसडे आई एम समबडी एल्स, वेडनेसडे आई एम। एक बार बोला था, किसी ने पूछा कि भाई आपकी शादी को 25 साल हो गए, आप लोगों में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे? तो विदेशी बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, हम लोग आउटिंग्स पे जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वो बात अलग है, ये सोमवार को जाती है, मैं शनिवार को जाता हूँ अलग अलग, इसलिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन सप्तपदी का अर्थ है कि 7 कदमों में इन 7 समुद्रों को पार करके, ये 7 आवरणों को पार करके जो इस पृथ्वी के ऊपर है, मैं अब आपके घर आ रही हूँ, अब मुझे अब स्वीकार करिएगा। और फिर उसके बाद जब कन्या जाती है तो हाथ में चावल देते हैं पीले और कहते हैं इसको पीछे फेंको। फेंके होंगे आपने, क्यों फेंके जाते हैं? बस फेंक दिया क्योंकि चाची ने बोला, दादी ने बोला। क्यों फेंके जाते हैं? उस चावल का अर्थ है, बहुत सारे उसके अर्थ बताए गए हैं। मुख्य रूप से हल्दी जो लगाई जाती है वही वाले चावल होते, पीले चावल। उस हल्दी में एक ममत्व होता है उस अपने परिवार का। तो वो कहती है कि अब मैं अपनी यादें यहीं छोड़कर जा रही हूँ, अब मैं इस घर की यादों को अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ, और आप लोग सुख से रहिएगा। तो उस वात्सल्य भाव से वो कन्या उसको पीछे भेजती है। आजकल तो इतनी लेट हो जाती है, खुद ही कन्या इन्वॉल्व होती शादी में, उसको पता ही नहीं, पता होता सब कुछ, इसलिए वो रोती भी नहीं है। पति से और कहती है जल्दी करो ना, कहाँ लेट कर रहे हो खामखा। एक कन्या रो रही थी अपनी विदाई में, तो किसी ने पूछा बेटी क्यों रो रही है? रोएंगे तो वो जो तुझे ले जा रहे हैं तो रोना एक ये इमोशंस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था, क्योंकि जल्दी उम्र में विवाह होते थे, 13 साल 10 साल 15 साल 16 साल। हाँ, और उन विवाहों का मूल इम्पोर्टेंस होता था। फिर अंत में एक है शाखोचार, जिसे कहते हैं शाखोचार, उसको मंत्रोचार भी कहते हैं, गोत्रोचार भी कहते हैं, कई चार है शाखोचार। अब शाखोचार पढ़ते तो बहुत लोग हैं, उनको मालूम नहीं शाखोचार क्या होता है। गोत्रोचार, वर वधु के सामने जब वधु यानी कि जब कन्या जा रही होती है और जो कन्या को ले जा रहा होता है, दोनों के परिवारों में कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं
कितने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, उनके सबके नाम शाखाचार, शाखा का उच्चारण शाखोचार, शाखा का उच्चारण गोत्राचार, गोत्रों का उच्चारण मंत्रोचार, मंत्रों का उच्चारण। आपके पिताजी, ये कन्या, इनके पिता सुनील भल्ला, सुनील भल्ला जी के पिताजी ये थे, उनके पिताजी वो थे, पिताजी के पिताजी ये, ऐसे 7 पुश्तों तक पुत्र के और 7 पुश्तों तक कन्या के, ताकि दोनों को पता चले हम कोई छोटा मोटे लोग नहीं है, हमारे परिवार में अच्छे अच्छे लोग हैं। इसको कहते हैं शाखोचार, शाखा का उच्चारण करना। गोत्राचार, गोत्रों का उच्चारण करना। कभी कभी गोत्र उच्चारण होते हैं तब पंडित जी कहते हैं अरे आप दोनों तो समान गोत्री हैं। ऐसे भी मैं एक विवाह में गया था, गोत्र जब शादी हो गई, फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, गोत्रोच्चार हो रहा है, फेरे हो चुके हैं, गोत्रोच्चार हो रहा है अगले दिन लास्ट डे, फेरे तो आज हो जाएंगे, अब कल गोत्रोच्चार होना चाहिए। तो जब गोत्रोच्चार हुआ तब पता चला ये भी भारद्वाजी, ये भी भारद्वाजी, तुम तो भाई बहन हो गए, भाई ने बहन से विवाह कर लिया। तो इसलिए पहले पता चले कि दोनों का गोत्र, सगोत्री विवाह नहीं होते, गोत्र अलग होने चाहिए। तो 7 ही गोत्र हैं, ज्यादा गोत्र नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कितने याद रखें, 7 ही गोत्र होते हैं। उन 7 गोत्रों में शांडिल्य का शांडिल्य में नहीं होगा, भारद्वाज का भारद्वाज में नहीं होगा, गर्ग का गर्ग में नहीं होगा, वो चेंज होने चाहिए, तब वो दूसरे में विवाह कर सकते हैं। अपने गोत्र की तो गोत्र बहन हो गई ना सारी स्त्री, दूसरी कन्या को नहीं कर सकते। विवाह का अर्थ क्या है? विवाह का अर्थ है, क्यों किया जाता है विवाह? इतने सारे लोगों को बुला करके भाग जाएं दोनों, अकेले रहने लग जाएं पहले, है ना? धर्म का एक अंग है गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, और एक है गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है उसे अपने घर में भगवान का केंद्र बनाना चाहिए। धर्म को ऊपर उठाने के लिए उसने ये आश्रम ज्वाइन किया है। स्त्री और पुरुष दोनों को शुद्ध करने के लिए, अब कन्या कौन, जो ब्रह्मचारी बन गया और सन्यासी बन गया, उसको क्या जरूरत है? पत्नी की। तो पत्नी की जरूरत किसको है? जो संतान चाहता है, जो अपने वंश में वृद्धि चाहता है, वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो उसको पुरुष की शुद्धि, उसकी जो काम उत्तेजना है वो स्त्री के माध्यम से शुद्ध होंगे, स्त्री की पुरुष के माध्यम से, ताकि वो इधर उधर जाके संसार में न घूमे। कई लोग अपने आप को कहते हैं हम मंदिर में तो नहीं रहते लेकिन हम ब्रह्मचारी हैं। कई ऐसे हम बड़े बड़े नेता भी हुए, विवाह ही नहीं करते, तो उनकी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो कैसे पूरी होती है? तो वो व्यभिचार करते हैं, अलग अलग स्त्री अलग अलग पुरुषों से मिलते हैं। उस व्यभिचार से अच्छा है कि आप गृहस्थ आश्रम के अंदर रह के अपनी इच्छा पूर्ति करो और संसार में धर्म का स्थापना करो, इसलिए उसको आश्रम कहा गया, वरना गृह मेधी है। आश्रम का अर्थ है जहां पर कीर्तन होते हैं, आश्रमों में प्रसाद पाए जाते हैं, उन्हें आश्रम कहते हैं। हरिद्वार आश्रम जाएंगे तीर्थ यात्रा में, करे कहाँ रुके हैं? होटल में कि आश्रम में? बोले जी आश्रम में। आश्रम का अर्थ है जहाँ मंदिर हो, प्रसाद हो, सब लोग एक दूसरे से शिष्टाचार से बात करें, कीर्तन की ध्वनि है, उसे आश्रम। वरना तो ग्रस्त होटल जहाँ पे टीवी लगे हैं 52 इंच के, न्यूज चल रही है, ची 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 ची, सारा दिन नौकरी बस काम धंधा, पार्टी पार्टी जाना है, तूने क्या पहन लिया, तूने क्या कर दिया, शादी हुई, मेरा ये हो गया, मेरा तो इरिटेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं ग्रस्त होटल, आश्रम नहीं कहते। ग्रह मेधी, जिनकी बुद्धि केवल और केवल अपनी इंद्र तृप्ति में लगी। तो विवाह के 3 मुख्य कारण, पहला धर्म को ऊपर उठाना, आश्रम, दूसरा स्त्री पुरुष का शुद्ध होना, और तीसरा कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भवित संतान उत्पन्न करना। संतानें तो बहुत उत्पन्न हो रही हैं, और पशु भी कर लेता है और हमसे ज्यादा करता है। 12-12 बच्चे होते पशु के, हमने कहा योगदान दे दिया। लेकिन हमारे बच्चे भगवान के मंदिर में झुके, भगवान को नतमस्तक हो, गीता के ज्ञान को अंगीकार करें, उसे कहते हैं भक्त बच्चे। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खोती है नूर। खामा खा के लिए गाली देने वाले संसार में पैदा कर दिए, लड़ रहे झगड़ रहे प्रॉपर्टियों के लिए, कैसे चल रहे हैं? तो जननी ने पशु पैदा किए हुए हैं, संतान कहाँ हुई? संतान तो भगवत भक्त होती है या तो शूरवीर होती है। ये वैदिक ट्रेडिशन है कि इतने सारे लोग इस इवेंट में आते हैं, सब लोग मिलते हैं, इससे दोनों के अंदर फेथफुलनेस और एक कॉम्प्रोमाइज, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है घर को चलाने के लिए। गृहस्थ लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए 2 पॉइंट याद रखिए, विश्वास और कॉम्प्रोमाइज।
अगर आपको अपने पति पर विश्वास है, उसकी पोस्टिंग हो गई कहीं और, वहां से किसी ने फोटो खींच के भेज दी, देख आजकल किसके साथ है, तो आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि आपने फेथ नहीं किया है। अगर फेथ है, 10 भी साथ में हो तो कोई टेंशन नहीं, कह रहे मुझे पता है वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेथ। और दूसरा है, अगर कुछ हो भी जाए तो कॉम्प्रोमाइज। ये नहीं होना चाहिए झगड़ा इधर का उधर, उधर का इधर। We need justifications, we need jurisdictions. No, we just need compromise in every situation. Things will go on, go on, go on. जीवन चला जाएगा यूं ही, ज्यादा झगड़े की आवश्यकता नहीं है। युद्ध करना, केस करना, ये तो उन लोगों को जिन्हें अपनी वीरता दिखानी है, जिन्हें भजन करना है, साथ दे तो साथ हो जाए, नहीं चले तो अकेले माला कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले हर सिचुएशन में, स्त्री भी और पुरुष भी। और दोनों ही झगड़ा करेंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए कॉम्प्रोमाइज। मैरिज एक सेक्रीफाइस भी है, एक तपस्या भी है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में उसे यज्ञ कहा गया है, विवाह यज्ञ। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। इसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, अंतिम संस्कार। एक जीव के जीवन का ये 15वां संस्कार है। इसके बाद क्या होगा, अंतिम, फिर और कोई संस्कार नहीं। फिर जो होंगे वो आपके आने वाले जीव के होंगे, बच्चे के होंगे। पेट में आया तो गर्भाधान, बाहर आया तो सीमंत नयन, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, सारे संस्कार बच्चे के होंगे, आपके नहीं है। जिसका विवाह हो गया उसका 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। इसके बाद 16वां संस्कार अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स। फिर कोई संस्कार के लिए टाइम नहीं है। इसलिए जितनी भक्ति जागृत करनी है, या तो नामकरण में कर लो यज्ञ पूजन, या तो मुंडन में करवा लो यज्ञ पूजन, या तो चूड़ाकर्म में, जो भी आपके कार्यक्रम है उनमें कथा कीर्तन करवा के यज्ञोपवीत संस्कार आदि, तो उसमें सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर उसमें नहीं हुआ तो विवाह लास्ट होता है कि इसमें धर्म की स्थापना करनी है। अब बहुत साल हो गए घूमते फिरते, बच्चे बनकर बाइक चलाते हुए, अब टाइम है धर्म की स्थापना के लिए। हम पति पत्नी दोनों यज्ञ करेंगे साथ में मिलके, यज्ञ की अग्नि जलाएंगे, फेरे लगाएंगे, हे यज्ञदेव, हे अग्निदेव। अब हम धर्म को नियम रखेंगे, साथ मिलकर धर्म निभाएंगे। इसलिए नाम दिया धर्म पत्नी धर्म पति, ताकि हम दोनों मिलकर क्या दमाए, धर्म। अब जिसकी पत्नी कह रही काय को तुम धर्म कर रहे हो, या जिसका पति कह रहा है क्यों धर्म में लग गए, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, तो वो धर्म पत्नी नहीं, अधर्म पत्नी अधर्म पति। क्योंकि धर्म पत्नी तो धर्म में लगाएगी ना, धर्म पति तो धर्म में लगाएगा। और ऐसे धर्म पति पत्नी का, अगर पति धार्मिक हो गया तो उसकी पत्नी धार्मिक न भी हो, उसका 50% फल कन्या को वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा, जब कन्या पुरुष को शरणागत हो, उसकी सेवा करती हो, उससे प्रेम करती हो, उसकी सहायता करती हो। अगर वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, तब कुछ नहीं मिलता कन्या को। सोचे कि मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, मेरा पति भक्त हो गया तो मुझे तो मिल ही जाएगा, तब कब मिलेगा, जब उसके शरणागत हो, उसकी सहायता करती हो, है ना। और उसके विपरीत पति जो भी गलत काम करता है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं हुआ तो उसके आधे पत्नी को नहीं मिलेंगे। लेकिन पत्नी अगर गलत करती है तो उसके आधे पति को मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब पति उसके लिए श्रृंगार लाता हो, जब वो पति उसका ख्याल रखता हो, उसकी इच्छा पूरी करता हो, तब पत्नी के आधे पाप पति को मिल जाएंगे। तो पत्नी को भगवान के पति यानी धार्मिक पति के आधे पुण्य मिलते हैं, और पति को पत्नी के आधे पाप मिलते हैं। 50-50 नहीं होता कि दोनों 50-50 हो गए। पत्नी के पाप पति को मिलेंगे और पति के पुण्य पत्नी को मिलेंगे। कब, जब दोनों शरणागत हो। अगर दोनों अलग अलग है कि वो मांस खा रहा है, वो मंदिर जा रही है, तो फिर कुछ नहीं, फिर कनेक्शन कटा हुआ है। फिर इसको अपने पाप मिलेंगे, इसको अपने पुण्य मिलेंगे। लेकिन दोनों सेवा करते एक दूसरे की, चाहते हैं दोनों भक्त बन जाएं, तो इस स्त्री के पाप पुरुष को लेने पड़ेंगे कि उसके कर्तव्य था अपनी पत्नी को भक्त बनाना, उसने नहीं बनाया, तो ही विल टेक। और पत्नी ने सेवा करी, खाना बना के दिया, उसने माला करी, तो पति के आधे उसको मिल जाएंगे। तो ये पत्नी को बेनिफिट है। स्त्री इज ऑलवेज ऑन अ टॉप प्लेटफॉर्म, बेनिफिशियल है। इस विवाह में मंत्रों का और अग्नि का बहुत बड़ा रोल होता है। अग्नि साक्षी होती है और मंत्र में देवता साक्षी होते हैं। इंद्र देवः देवता जय, ओम विष्णु हो विष्णु देवता, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम अदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा,
वहाँ पे भगवान विष्णु प्रकट होंगे, साक्षी होंगे, आशीर्वाद देंगे। वेरी नाइस, दोनों अब रहो, मेरे धर्म का स्थापना करो इस विवाह में बंधन में, दोनों को मिलकर धर्म। क्योंकि एक ग्रस्त व्यक्ति धर्म की स्थापना ज्यादा करता है, अकेला कोई जाए तो लोग अपने गाँव में आने नहीं देते, अपने शहरों में, पता नहीं क्या करेगा, कल को हमारी कन्या के साथ कुछ कर दे, तो वो लोग दूर रहते हैं उनसे। लेकिन जो ग्रस्त लोग होते हैं धार्मिक, उनके पास लोग आते हैं, क्योंकि उनको पता है इनके साथ तो इनकी पत्नी है, ये तो एक व्यक्ति ऑलरेडी एक बंधन में है, तो हमें इससे सिक्योरिटी है, ऐसा उनको इजी होता है समझने के लिए। लेकिन एक बार भक्त बन गए तो फिर वो सन्यासी ब्रह्मचारी इसके शरणागत होते हैं। लेकिन उस तक ज्ञान ले जाने के लिए ग्रस्त लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि ग्रस्तों को लाल कपड़ा समझ नहीं आता इतनी जल्दी से, उनको डर लगता है ज्यादा हमारे घर आए कहीं हमारे वाले ऐसे ना हो जाए। लेकिन जब बच्चे लेकर के कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो इजी हो जाता है सामने वाले, अरे जब ये अपने बच्चे नहीं छोड़े तो फिर हमारे कहाँ बच्चे छूटने वाले हैं, ये तो भगवान की शरण में जाने को कह रहे हैं, हमें कुछ छोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं, अगर छोड़ना हो तो खुद ही नहीं छोड़ देते। तो ग्रस्त व्यक्ति ज्यादा बड़ा धर्म स्थापना करता है। अब यहां पर जो कन्या होती है उसे कुछ नियम लिए जाते हैं, जिन्हें ग्रह सूत्रों के अंदर वर्णन किया गया है। वो कहती है प्लेज, एक वाव नियम लिए जाते हैं कन्या के द्वारा कि मैं हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दूंगी, उनकी रक्षा करूंगी। जैसे सीता जी ने राम जी के वनवास में पीछे नहीं हटी, कह सकती थी आप घूम कर आओ 14 साल, मैं थोड़ा आराम करती हूँ, यह महल की देखरेख करूंगी, आप चले गए तो मम्मी का क्या होगा, ऐसा बोल सकती थी सीता जी। लेकिन सीता जी ने यथारूप अपने पति के साथ जाना स्वीकार किया। कांटे पीछे होते हैं तो सीता जी आगे चलकर कहती हैं प्रभु राम कहीं कांटे आपको न लग जाए, तो अपना घूंघट लेकर के और उससे कांटे हटाती रास्ते से, और पीछे राम जी आ रहे हैं। ऐसी कन्या ये वाव लेती है। दूसरा है जब भी यात्रा में जाएं कोशिश करें कि हम साथ में ही जाएंगे, क्योंकि यात्रा धाम का फल साथ में अधिक मिलता है। यज्ञ पूजा में जब भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे, क्योंकि यज्ञ पूजा का फल साथ में अधिक है। आप देखिए जब भगवान राम को वनवास से आने के बाद यज्ञ करना था तो उन्होंने, सीता जी तो वाल्मीकि आश्रम चली गई थी, तो भगवान राम ने स्वर्ण की सीता जी बनाकर यज्ञ किया। कितनी जरूरत है, अगर राम तो स्वयं भगवान है, उनको क्या करने की जरूरत थी, लेकिन वो ग्रस्त का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ग्रस्त में स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री साथ में ही यज्ञ कर सकते हैं। वो कहती है मैं गृहस्थ सूत्र के नियम, घर की एक्टिविटीज, घर के खाने पीने का भी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं घर के अंदर होने वाले काम धंधे भी करूंगी। मैं होटल को कम से कम जोमेटो को इस्तेमाल करूंगी। मैं सारी बुकिंग कम से कम करूंगी, जो भी होगा स्वयं बनाने की कोशिश करूंगी। सबसे बड़ा वाव पति और पत्नी का, हम दोनों झगड़ा पब्लिकली कभी नहीं करेंगे। हम दोनों झगड़ा पब्लिकली कभी नहीं करेंगे। अगर करना भी पड़ा तो अकेले रह करके करेंगे, पब्लिक में कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को। सुनते नहीं हो, पागल हो गए हो क्या, खड़े हो वहां पर, कब से बुला रही हो तुमको, ऐसे करके पत्नी को बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली। और पुरुष को स्त्री को, स्त्री को पुरुष को बोलना नहीं चाहिए। पति वो लेता है कि मैं जितनी भी कैपेसिटी होगी उतना तुम्हें धन दान प्रदान करूंगा, और मैं वचन देता हूं तुम्हारे अलावा सभी स्त्री को अपनी माँ, मात्र परदायशु, दूसरी स्त्री को माँ के समान मानूंगा। आज के बाद सिर्फ आप हमारी हैं, ऐसा नियम धारण करना चाहिए। तो ऐसे नियम दिए गए हैं। अच्छा, अब ये जो हमने बात करी दहेज की, दहेज दिया क्यों जाता था? आश्रम विवाह में ही
दिया क्यों जाता था? भाई जब आपने ऑलरेडी घर देख लिया तो घर वाले खिला लेंगे लड़की को, फिर आप दहेज देते क्यों हैं? चाहे गिफ्ट ही करके क्यों कहते हैं? इसका कारण थे, एक तो दहेज जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा, जो दिया जाएगा पिता माता की इच्छा से, और कन्या के वैल्यूएबल आइटम दिए जाएंगे जो उसके लिए जरूरी हो। अगर कभी भगवान ना करे लेकिन किसी के घर में अनहोनी होती है तो वो स्त्री अकेले पति के बाद उस दहेज के सोने चांदी से अपने जीवन का व्यापन कर सके। इसलिए अभी जो ये फोर्स और डिमांड्स पर दहेज का हो गया कि इतना तो देना ही पड़ेगा जी, इसके बिना तो हो नहीं सकती, तो ऐसे का अबेंडन करना चाहिए। तभी हम वैष्णव समाज का निर्माण कर सकते हैं कि पिता अपनी इच्छा से कुछ भी दे दे, लेकिन मांग जहां पर है वो ठीक नहीं है। इसलिए भक्त लोग, हम लोग शेव क्यों करते हैं? हम लोग सर पे बाल क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारी कोई भगवान से मांग नहीं है। मांग नहीं होती ना बाल नहीं होता, तो हमारी कोई मांग नहीं है। तो जब कोई डिमांड्स नहीं है, शुड कीप लाइक दिस। और इसीलिए मांग में सिंदूर लगाते हैं ना, उसका क्या अर्थ है? लोग बोलते हैं सुहाग। ये तो आपने एक रूल बना दिया। रीजन क्या है? रीजन पर चर्चा हो रही है कि जो तुम्हारी मांग है ना, तो पुरुष कहता है मैं पूरी करूंगा, लाल बिंदी लगा के। उससे पहले तो नहीं लगाते हैं, उसकी मांग उसे खुद ही पूरी करनी पड़ेगी अकेली को। लेकिन पति की शादी के बाद फिर पत्नी की कर्तव्य नहीं है मांग पूरी करना, वो कहती है अब तुम्हारी मांग मैं पूरी करूंगा, है ना। इसलिए वो रेड मार्क होता है। पति नौकरी पे नहीं जा रहा और मांग भरी हुई है तो कैसे काम चलेगा? तो ये सब चीज, इसलिए पति के जाने के बाद तुरंत सबसे पहले क्या हटाते थे? क्या मेरी मांग कौन पूरी करेगा? तो उस दहेज के धन से स्त्री अपना गुजारा करेगी। इसलिए उसको लॉकर में रख दिया जाता था। कन्या का पैसा है, उसके वक्त जरूरत के लिए उसके माता पिता ने दिया है। उसका यूज नहीं होता है कि आया सास ने उसको ननद को देकर दूसरी शादी कर दी। रॉन्ग, चीटिंग इज गोइंग ऑन। धार्मिक रूल नहीं थे, मनुस्मृति में नहीं थे ये रूल्स, है ना। वैष्णव के जीवन में कुछ नियम पुरुष स्त्री को लेने चाहिए। एक, स्त्री को सबमिसिव होना चाहिए। जितना ज्यादा वो शांत चित्त होगी उतनी ज्यादा धर्म की स्थापना कर सकती है, क्योंकि संस्कार माँ से आते हैं। तो कन्या का एक बहुत बड़ा योगदान है समाज में, पुरुष की देखरेख करना, उस परिवार को चलाना और अपने परिवार को भी। इसीलिए कन्या को इतना बड़ा आदमी कहता है वुमेन एम्पावरमेंट। पर देखा जाए तो जननी का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए बच्चे को हमेशा अपनी माँ के प्रति ज्यादा शरणागति होती है। पिता से भी होता है, लेकिन माँ माँ लोग ज्यादा बोलते हैं। जब चोट भी लगती है तो वो नहीं कहते ओए पापा, क्या कहते ओए माँ। तो माँ से एक नाता है, क्योंकि एक तो नाल जुड़ी थी, उसने 9 महीने नरिश किया, उसी से दाल चावल रोटी। मतलब एक दिन हम किसी को दान देते हैं तो हम कहते हैं आज हमने दान दिया, मंगलवार का दान खिला के आए अन्न गरीबों को। 9 महीने लगातार अन्न खिलाए, चावल रोटी बच्चे को। तो कितना बड़ा उसने एक जीव के ऊपर कल्याण किया है, अन्न दान किया माँ ने। फिर बड़ा किया है तो उसके बाद में फिर उसके संस्कार दिए। रावण को नहीं मिले, रावण ऋषि पुत्र था विशर्वा का, लेकिन माँ राक्षसी थी, केकसी। तो माँ ने एक दिन बोल दिया, मैं तो समझती थी मैंने सिंह पुत्र जन्म दिया, लेकिन मैं गधर्वी हूं, मैं तो गधी हूं, क्योंकि मैंने गधे को जन्म दिया है। रावण बोला आप ऐसा क्यों कहती है माँ? कहा देखो तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिता ऋषि विशर्वा का दूसरा सतेला भाई, तुम्हारा इड़ाविड़ा का पुत्र कुबेर, कितना बढ़िया स्थिति में लंका है सोने की, और तुम्हारे पास ये कुटिया में रह रहे हो। जाओ, इड़ाविड़ा के पुत्र की तरह 2 पत्नी थी विशर्वा ऋषि की, एक केकसी और एक इड़ाविड़ा का पुत्र कुबेर और केकसी का पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो कुबेर से दुश्मनी हो गई। बोले माँ मैं जाता हूं, अभी छीन लेता हूं। बोले इतना आसान नहीं है, उसने तपस्या करके कुबेर ने धन दौलत पाई है, तुम भी तपस्या करो। लेकिन तपस्या का मोटिव बदल दिया। तपस्या तो पहले भी कर रहा था, पहले कर रहा था प्रभु प्राप्ति के लिए, और अब कर रहा था धन प्राप्ति के लिए। तो क्रियाओं में उद्देश्य के बदल जाने से क्रिया में भेद हो जाता है, उद्देश्य में तो फल भेद हो जाएगा। यज्ञ तो स्वाहा पंडित जी कर रहे हैं, अब सब लोग सोच रहे हैं ये भगवान है, तो भाव अलग है। और सोच रहे भगवान नहीं है, केवल जल्दी जल्दी करके
हम लोगों की गाड़ी कितने बजे, कोई टिकट देख रहा है, कोई मोबाइल पे मैसेज देख रहा है, सब अपने अपने बातें करते रहते हैं। जिसकी हो रही है वो भी कहता है यार कब खत्म होगा, टेंशन हो रही, घबराहट हो रही है, इजी करो, मुझे कपड़े हल्के पहनने हैं। उद्देश्य के बदल जाने से फल बदल जाते हैं। उसका बहुत स्पिरिचुअल नियम है, तो स्पिरिचुअलिटी से करना चाहिए। हस्बैंड को हमेशा अपनी पत्नी को भगवान की प्रॉपर्टी मानना चाहिए, केवल अपने भोग की मशीन नहीं कि मेरे भोगने के लिए एक मशीन मिल गई है। उसको भगवान की एक नियामत मानना चाहिए। भगवान के द्वारा मुझे मेरे वंश को बढ़ाने के लिए अपने घर को सेक्रीफाइस करके आई है, उसका बहुत सम्मान होना चाहिए कन्या का, पुरुष से भी अधिक। जब छोटी हो तो पिता के द्वारा, जब बड़ी हो तो पति के द्वारा, और बूढ़ी हो तो बच्चों के द्वारा। कन्या का हमेशा सम्मान होना चाहिए। उस जमाने में कोई डाइवर्स सोचता नहीं था। कंस ने भी देवकी और वसुदेव को जब जानता था अगर एक जेल में रखूंगा तो इनकी 7वीं 8वीं संतान होगी और 8वीं संतान मेरे वध का कारण होगी, तो अलग अलग जेल में डालता। कई लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन उस काल का, द्वापर का राक्षस भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि विवाह के बाद पति पत्नी अलग रह सकते हैं। येन केन प्रकारेण विवाह का अर्थ ही है साथ रहना। जिस घर में पत्नी नहीं, संतान नहीं, वो तो फिर ईंटों का घर है, उसे घर नहीं कहेंगे। और घर में भगवान नहीं तो वह मंदिर नहीं। घर एक मंदिर जब भगवान होंगे। तो इसलिए कन्याओं को पहले लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण देख करके माएँ भेजती थी कि बेटा आपसे तेरे ये भगवान अपने नए घर में रखियो। सुक्कूबाई मराठी संत थी, उनकी माँ ने उनको विट्ठल ना दिए थे। मीराबाई की माँ ने मीराबाई को कृष्ण दिए थे और उन्होंने सदा उनके सहारे अपना जीवन चलाया। बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन विट्ठल नाथ ने, कृष्ण ने सदा ही उस कन्याओं की रक्षा करी है। बड़ी बड़ी कथाएं उनकी, हम उसमें नहीं जाएंगे, परंतु भगवान उस कन्या का साथ देते हैं। भगवान भी जान रहे हैं ये अपना सब कुछ त्याग करके आई है। स्त्री और पुरुष को, पुरुष का कर्तव्य है अपना कुछ समय, पर्सनल टाइम स्त्री को दे। काम में इतना नहीं व्यस्त होना चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए कुछ समय ना हो। पूरा साल में कम से कम 2 दिन 4 दिन तो देना चाहिए। जगन्नाथ भगवान भी 15 दिन का काल देते हैं। पूरे साल व्यवस्था में बिजी रहते हैं, लेकिन 15 दिन अनवसर काल में जगन्नाथपुरी धाम बंद हो जाता है। जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते। लोग बोलते कहाँ चले गए भगवान, 15 दिन के लिए बुखार आ गया भगवान को। बुखार बाहर की लीला है, अंदरूनी लीला है। लक्ष्मी जी कहती हैं पूरा जीवन लगे रहते हो, नहीं बलदेव सुभद्रा के साथ बैठे रहते हो, कभी हमें भी टाइम दो। भगवान कहते दूंगा दूंगा करते करते फिर आ जाता है काल, अनवसर काल। 15 दिन कहते अब तुम्हारे साथ अकेले। तो लक्ष्मी और नारायण साथ रहते हैं। 15 दिन बाद जब पत्नी से भी ज्यादा समय लगता, अब ओवर हो गया, कहते अब तो मैं अपने मायके चला जाऊं अपनी माँ के मिलने के लिए। तो पत्नी कहती हाँ 15 दिन हमारे साथ हो तो 2 दिन उनके घर भी चले जाओ। तो 2 दिन के अप्रूवल लेके जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी रथ लेकर गुंडीचा मंदिर की ओर जाते अपनी माँ से मिलने, मौसी माँ मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर में माँ और अर्धशिनी माता मौसी माँ, मौसी और माँ से मिलने गुंडीचा जाते हैं श्री मंदिर से हर साल। साल में कितनी बार जाते हैं? एक ही बार। तो पुरुष को भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, एक ही बार जाना चाहिए। अब 15 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं मांग रही कन्या, 15 दिन देना चाहिए। भगवान को केंद्र रख के दोनों को चलना चाहिए। अब 2 विषय और है विवाह के, बाकी तो मैंने विषय चर्चा की है, ये मुख्य विषय है। एक विषय है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इस पर ध्यान देना चाहिए माता पिताओं के लिए, कन्या से ज्यादा माता पिता। अनुलोम विवाह क्या होते हैं कि हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर ब्राह्मण पुत्र नीचे कन्या से विवाह कर सकता है, यानी शूद्र से कर ले, क्षत्रिय से कर ले, वैश्य से कर ले, ठीक है, इस विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। लेकिन शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य लड़का ब्राह्मण लड़की से विवाह नहीं कर सकता, तो ये प्रतिलोम हो जाएगा, उल्टा विवाह हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह। तो वहां तो नीचे से कन्या का हाथ पकड़ के ऊपर तो आप ला सकते हो,
लेकिन ऊपर अच्छी खासी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए खींच के नीचे नहीं ला सकते। ये प्रतिलोम विवाह हो जाता है। अपने वर्ण में तो कर सकते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में, वो तो ठीक है। लेकिन नीचे ऊपर लाना हो अगर इंटर कास्ट में भी, तो नीचे से कन्या को ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन ऊपर से कन्या को नीचे नहीं लाया जा सकता। यानी वैश्य कुल का लड़का क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। शूद्र कुल का लड़का वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय से विवाह नहीं कर सकता। अब नियम प्रश्न उठते हैं लोग ज्यादातर, विवाह में क्या कुंडली की जरूरत है, हाँ या ना? हाँ, कोई कहता है हाँ, कोई कहता है ना। देखो, विवाह में कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कुंडली के इसलिए जरूरी है, बाद में जाकर के इनकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन कौन सी कुंडली? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हमने यहाँ पर चर्चा नहीं करी है सामाजिक स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी की। स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी को 500 रुपये दो, गुरुजी लड़का बहुत अच्छा है, कैसे भी करके कुंडली बनाइए जरा, तो घर आगे पीछे करके कुंडली का निर्माण कर देते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करता, वो बताता है जो तुम्हारी कुंडली में लिखा है। तो आठ चीजों पर ही कुंडली का नियम दिया गया है, जिसे 36 गुण कहते हैं। 36 गुण, 1 नंबर पे 1 नंबर, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6 नंबर, 7 पे 7 और 8वें पे 8। ये क्रम में होते हैं। तो इसको टोटल करें तो देखिए कितने बनते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। ऐसे बनते हैं, इसके नंबर दिए गए हैं। तो पहला क्या है? पहला है वर्ण। पहला ही वर्ण है। कौन से वर्ण की लड़की है? क्षत्रिय ब्राह्मण, अनुलोम प्रतिलोम। इसमें अगर सही है तो इसका 1 नंबर मिलता है। अगर क्षत्रिय में कर रहा है ब्राह्मण, तो इसका 1 नंबर मिलेगा। कुंडली में दोनों को 1-1 नंबर, तो उसका 1 गुण में 36 में से कितने नंबर आ गए? अब हमें टच में 36 ले जाने, तो 1 नंबर मिल गया उसको। दूसरा है वश्य। वश्य को 2 नंबर दिया गया है। वश्य का मतलब है डोमिनेंस। किसका डोमिनेंस किस पर रहेगा? तो क्या चाहते हैं, किसका होना चाहिए? चाहत तो यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो डोमिनेंस किसका है, इसको चेक करने पे 2 नंबर मिलते हैं। तीसरा है तारा। तार का मतलब होता है डेस्टिनी, कि दोनों का भविष्य कैसा होगा, उज्जवल होगा, विफल होगा। इसलिए लोग कहते हैं कन्या के आने के बाद तुम्हारे बड़े अच्छा होने वाला बिजनेस चलेगा, ये तुम्हारे लक्ष्मी समान होगी, तो उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो इन आधार पर तारा का नंबर 3 में से 3। चौथा होता है योनि। 4 नंबर योनि के मिलते हैं। योनि होती है जैसे सर्प योनि, सियार की योनि। अब मान लो पुरुष की योनि है नेवला और पत्नी की योनि है सर्प, ये सबकी होती है, सबकी कुंडली में लिखी होती है योनि। अगर सर्प को नेवले के साथ कर दो, हाँ, तो मतलब रोज ही खून खच्चर होता रहे घरों में, कोर्ट में जाते रहेंगे, रोज लड़ाई होंगी। इसलिए 4 में से 0 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक पक्षी है, चिड़िया है, और एक गाय है, तो गाय की पीठ पर चिड़िया बैठकर उसके चीटे वो खाती रहती है कीड़े, और उसको वो टहलाता रहता है। गाय इधर से चलती रहेगी और कबूतर या चिड़िया बैठकर हमसे फ्री सवारी करती है ना? ऐसे पत्नी पति की गाड़ी में बैठ के फ्री सवारी करती है कि नहीं? तो वैसे ही दोनों की योनि अगर सेटल हो गई, अब शेर है, एक गौ योनि और एक सिंह योनि है, दोनों का कर दिया तो युद्ध हो जाएगा। तो ये योनि चेक करनी चाहिए, किसकी योनि किस, इसको कहते हैं गुण मिलान। तो योनि मैच होनी चाहिए। इसको 4 में से 4 नंबर मिलते हैं। 5वां है मैत्री, यानी कि कंपैटिबिलिटी। दोनों की मैत्री कैसी होगी, दोनों का नेचर कैसा होगा। ये क्रोधित है, वो शांत चित्त है, वो तमोगुण में है, रजोगुण में है। कंपैटिबिलिटी कैसी होगी दोनों की, मैत्री कैसी होगी, दोनों का विचार करना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं अरे बेटा बहू की मत मिलाओ, सास बहू की मिलाओ, है ना? अगर साथ रहना तो मैत्री चेक करो, सास बहू की कैसी रहेगी। फिर है छठा है गण। 3 ही गण होते हैं, देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण। तो मनुष्य सेटल रहते हैं,
राक्षस को मनुष्य जोड़ दोगे तो राक्षस मनुष्य को खा जाएगा। देवगण हो और असुरगण यानी राक्षस गण हो तो क्या होगा? देव असुर संग्राम, महाभारत महाभारत कोर्ट में भी हो रही होगी। इसने आते ही हमारे ऊपर ऐसा ब्लेम कर दिया, इसने 40 लाख का क्लेम ताक दिया कोर्ट में, एडवोकेट साहब कुछ करिए। रोज मेरी सिस्टर सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, वो बताती रहती है डेली का ही काम है। 40 लाख का, 1 करोड़ का, 50 लाख के केस ठोक रखे। घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, क्या नहीं चेक किया था? गण चेक की नहीं। इसलिए क्या हो रहा है? देव असुर संग्राम, देव असुर संग्राम। राक्षस राक्षस हरि बोल, मजे आ गए दोनों, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। लेकिन एक देवता है और दूसरा राक्षस, ओह दिक्कत हो जाती है। 7वां है भकुट मिलन। भकुट होता है प्रेम, दोनों में प्रेम का संबंध, कितना प्रेम चलेगा। लव केवल दिखावे का था या सचमुच में प्रेम है? प्रेम का अर्थ है जब दूसरे के लिए जीवन जिया जाए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो ये तो पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे। आप ब्रेड डाल दो, कभी कोई पशु दूसरे पशु से यदि कहेगा थोड़ा आप भी खा लो, वो तुरंत पेट भरे पे भी पशु प्रवृत्ति है। आप ही चरे, स्वयं ही चरण करता है, दूसरे को खाने को नहीं देता। तो अगर पुरुष का तुमने मुझसे प्रेम किया है तो मेरे लिए आज तक किया ही क्या है, इसका मतलब ये पशु है। अगर तुम सच में तुम प्रेम करते हो तो तुमको दूसरे के लिए करना है, उससे डिमांड नहीं करनी है, तो वो ट्रू प्रेम होता है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है और तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो ये प्रेम नहीं, ये पशु है, पशु प्रवृत्ति है। इसको चेक करा जाता है भकुट मिलन में। और आखिरी है नाड़ी, 8 नंबर। नाड़ी को 8 नंबर दिया गया इसलिए जितना ज्यादा नंबर, कहते हैं ना स्कूल में एग्जामिनेशन पेपर में जिसके ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उतने ज्यादा मार्क्स की इंपॉर्टेंट वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 5 नंबर वाला लास्ट में या 10 नंबर वाला ऐसे राइटिंग। तो नाड़ी मिलान इज हेल्थ, जिससे संतान उत्पत्ति होती है घर में। अगर नाड़ी दोष हो गया, 8 नंबर नहीं मिले तो 36 में से कितने मिल जाएंगे? 28 तो मिल ही गए, कंपैटिबल तो हो गई। लेकिन नाड़ी दोष पर विचार नहीं किया, इसलिए केवल कंप्यूटर से मिलाएंगे और नंबर दे देगा, नंबर से आप 21, 25, 32 कह के शादी कर लेंगे। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो नाड़ी दोष से क्या हो जाएगा? संतान नहीं होगा घर में, एडॉप्ट करने पड़ेंगे बच्चे फिर बाद में। तो नाड़ी दोष विचार स्वस्थ रहने के लिए तो ये सारे जरूरी होते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर अगर कोई भगवान कृष्ण का शरणागत जीव हो, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करता हो और अपने गुरु पर श्रद्धावान हो और वैदिक नियमों का पालन करता हो, तो अगर उसकी कुंडली मैच न भी हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अब उनकी देखरेख ग्रह नक्षत्र ना करके कौन कर रहे हैं? स्वयं कृष्ण करते हैं। बस केवल कृष्ण क्या ये फ्रीडम है, पति पत्नी को दोनों अन्य भक्त होना पड़ेगा। हमारे मंदिर में भक्त हैं कई सारे, दोनों पति पत्नी दीक्षित भक्त हैं, भगवान की सेवा करते हैं। 9 गुण मिलते हैं, मैंने कई बार मिलाया क्योंकि मुझे तो आता है। 9 गुण मिलते दोनों के, दोनों लड़कियां हैं, दोनों सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, मंदिर में चैंटिंग करते हैं, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, क्योंकि दोनों कृष्ण भक्त हैं। मेरा हमारी पत्नी का 17.5 गुण मिलते, 18 भी नहीं मिलते, हाफ भी नहीं मिला, 50%। लेकिन क्योंकि हम भी कृष्ण जप करते हैं और वो भी 2 लड़के हैं, संतानें भी हैं, सब कुछ भी है, तो या तो भक्त बन जाओ या तो एक कुंडली मैचिंग कराते घूमो। अब ये ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, बकुट भी मिल जाओ नाड़ी भी, तो अच्छा है एक माला उठा लो और क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये प्रश्न पूछते हैं लोग मुझसे कि प्रभु जी फिर भक्तों को मिलानी चाहिए कि नहीं? आप देखिए आपके बच्चे कितने बड़े भक्त हैं, केवल माला घुमाने के लिए रखी हुई है या सचमुच शरणागत जीव है? शरणागत है तो कोई टेंशन नहीं है, केवल घुमा रहे हैं, शादी के बाद माला का पता ही नहीं होता कहाँ गई, चेंज आ जाता है एकदम माता जी के अंदर। वो तिलक वाली माता जी, जीन्स वाली माता जी, गोगल वाली माता जी, तिलक गायब, रूप परिवर्तन हो गया उनका, फिर घूमने निकल गई फॉरेन टूर। फिर 5-6 साल बाद जब झगड़े होंगे तब फिर उनको माला याद आएगी, ओ गीता माला भी तो थी एक लाइफ में, फिर वो रिटर्न मारती हैं। लेकिन प्रारंभ में
स्ट्रेस होता है। तो इसका मतलब वो स्त्री या पुरुष शरणागत जीव नहीं थे। शरणागत तो भगवान को छोड़ता ही नहीं है किसी भी परिस्थिति में, है ना। अगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार शादी ना हो तो क्या होगा? अगर संतान हो भी गई तो वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे। अर्जुन ने गीता में कहा वर्ण शंकर जाए थे, मिक्स्ड ब्रीड होगी, घोड़े की और गधा, उसका फल है खच्चर। तो जो वर्ण शंकर है, ब्राह्मण का विवाह शूद्र से हो गया, ब्राह्मण का क्षत्रिय से हो गया, बोले लव मैरिज, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो व्हाट यू आर मेडिंग व्हाट यू आर क्रिएटिंग, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो खच्चर होगा। ना उसमें ब्राह्मण के गुण सही से होंगे, न क्षत्रिय के होंगे, न वैश्य के होंगे। इसीलिए आज वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि लोग अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों का विचार करते हुए मूल रूप से गोविंद की शरण में जाकर, कृष्ण को मूल रख करके, यज्ञ अग्नि को एक विवाह संस्कार मान के इस आयोजन को करें तो अवश्य ही बहुत फल मिलते हैं। और शादी के बाद आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा कि हमने अपने जीवन को धर्म स्थापना के लिए इस्तेमाल किया। So these are some rules. I don't say you follow 100%, but try to follow as much as you can. जितना आप इसको कर पाए उतना आपको करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का जिन्होंने बैठ कर के इस विवाह यज्ञ के बारे में सुना, श्रवण किया है, और आगे आप इसको अप्लाई करें, इस शिक्षाओं को आगे लोगों में बांटें, वितरण करें। इसमें बहुत कुछ गहरा है, पर इतना समय नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी कि हम इसके विस्तार में जाएंगे, क्योंकि आज आयोजन काफ़ी सारे हैं, परंतु इसकी और भी डिटेल्स है, एक एक चीज़ की, हर क्रिया की डिटेल है, क्यों किया जा रहा है, क्या पर्पस है इसके करने के, है ना। तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं करना चाहिए, बस कर रहे हैं एक एक्टिविटी रूप में। सो डू नॉट मेक इट अ इवेंट, मेक इट अ संस्कार। इसको इवेंट ना बनाए, इसको एक संस्कार बनाए। 15वां संस्कार विवाह संस्कार, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।